नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही सीरियस टॉपिक। हम बात करने जा रहे हैं एफ एंड ओ ट्रेडिंग की। लगभग 93% लोग एफ एंड ओ ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं अपना, और लॉस इस कदर हो रहा है लोगों को कि लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं, और लोग कर्जे में इतने चित हो जा रहे हैं कि सब कुछ उनका बिक जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजह है। इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज पूरे वीडियो में कि किस तरीके से उन लोगों को जागरूक किया जाए, जो लोग इस दलदल में फंसते जा रहे हैं उनको निकाला जाए, और जो नए युवा हैं उनको इसमें जाने से बचाया जाए। देखिए, मैं कोई एफएनओ ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, या किसी भी टाइप की जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग का आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ट्रेडिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ट्रेडिंग करें, किससे हमें लॉस के चांसेस कम है। आप केवल झूठे प्रचार के चक्कर में फंस जा रहे हैं। आप जो झूठे मूठे इन्फ्लुएंसर जो आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, जो आपको अपने स्क्रीनशॉट वीडियो में शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, नोटों की गड्डी डाल डाल के वीडियो बनाते हैं, अपनी ट्रिप दिखाते हैं कि मैं यहाँ ट्रिप से जा रहा हूँ, वहां पे ट्रिप में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और चलते फिरते एक, मैं एक वीडियो वाले का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन एक वीडियो आपने बहुत देखी होगी। एक यूट्यूबर है, मतलब ट्रेडर है, वो यूट्यूबर तो नहीं है, इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं हम उसे। वो वीडियो बनाता है और कहीं जा रहा है कि आज मैं इसका बिल देखिए, अब ये मैं ट्रेड ले लिया, अब ये खाऊंगा पीऊंगा, इसका बिल यहाँ से पे कर दूंगा। यहाँ घूम रहा हूँ, इस होटल का बिल अभी मैंने ट्रेड ले लिया, इसका बिल यहाँ से पे कर दूंगा। अगर इतना ही आसान होता इसका, भाई अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति पैसे वाला होता। कैसे कैसे 93% लोग इसमें लॉस कर लेते? कैसे संभव, बताइए मुझे। नहीं संभव है ना। लेकिन इसमें लोग फंस रहे हैं। किस वजह से फंस रहे हैं? झूठी चमक धमक से। अब ये झूठी चमक धमक क्या है? जो लोग रील्स बना के डाल रहे हैं प्रॉफिट की, अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं, ट्रेड शो कर रहे हैं, और ट्रेड भी कैसी कैसी, एक एक ट्रेड में 16-16 लाख, 20-20 लाख, 33 लाख का प्रॉफिट आप देखते होंगे। रिफ्रेश करते हैं, स्क्रॉल करके दिखाते हैं, अभी लॉस कितना था? 5 लाख लॉस था। रिफ्रेश करा, 2.5 लाख रह गया, रिफ्रेश करा, 1.5 लाख रह गया, रिफ्रेश करा, 1 लाख रह गया। अब रिफ्रेश करा, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। और प्रॉफिट भी कुछ नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 6, मतलब 15-15, 16 लाख के, मतलब आप ये देखिए इतना डबल पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है। आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं भी ट्रेडिंग करता हुआ आ रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख के लॉस में है तो वो इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा विद इन सेकेंड। वो लाइव ट्रेड दिखा रहे हैं, ट्रेड दिखा रहे हैं, क्या ट्रेड दिखा रहे हैं? वो 5 लाख के लॉस से निकल के वो 16 लाख के प्रॉफिट में आ गया, उसके रिफ्रेश करते करते ईयर में। भाई इतना समय तो हमें भी हो गया ट्रेड को, 10 साल हमें भी हो गया करते करते, आप लोग भी काफी समय से कर रहे होगे। क्या ऑप्शन में ऐसा संभव है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो आप लोगों को फंसा रहे हैं, वो आप लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, एक तरीके समझिए आप इस जाल में फंसा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? रील्स की वजह से, या फिर आपसे इन्वेस्ट करवाने की वजह से। जो वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं वो सारे झूठे होते हैं, सब फर्जी होते हैं। देखिए, ऐसे ही मैं आपको बताऊं एक किस्सा। एक मुंबई का मैंने पढ़ा। मुंबई में शिखर अवस्थी थे, उन्होंने लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा लगा दिया, और उनका पैसा लगातार डूबता चला गया। 2 साल 3 साल तक, लगभग 2022 से लेके और 2024 तक उन्होंने ट्रेड करा, जिसमें उन्होंने करीबन करीबन 3.5 लाख का कर्जा कर लिया, 3.5 करोड़ का कर्जा कर लिया। करीबन 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। लोन पे लोन लेते चले गए, कर्जे पे कर्जा लेते चले गए, उनको कर्जा मिलना बंद हो गया तो माता जी के नाम से ले लिया, वाइफ के नाम से ले लिया, मतलब बेइंतहा कर्जा ले लिया। इतना कर्जा ले लिया कि उन पे 3.5 करोड़ का कर्जा हो गया। अब वो निपटे कैसे? 3.5 करोड़ का कर्जा निपटाना भी कोई आम बात तो नहीं है, आसान बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ? वो पैसे में पैसा लगाते चले गए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको बिल्कुल क्लियर, अगर आप एफ एंड ट्रेडिंग करते हैं, आप कर्जा लेके पैसा ना लगाएं उसमें, आप लोन लेके पैसा ना लगाएं। देखिए, उसकी वजह बताऊं। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन जो है वो मिनिमम 15% से लेकर 20% में मिलता है। ये मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंकिंग से अगर लेते हैं आप पर्सनल लोन, तो आपको 15 से 20% पे मिलता है। अगर यही आप एनबीएफसी पे आ जाएं,
दिक्कत कहाँ हो रही है? जब से ये एनबीएफसी जो शुरू हुए हैं, ये जो लोन बांट रहे हैं, ये बिना क्रेडिट स्कोर के लोन बांट रहे हैं लोगों को। इनका क्या है, 500 से 600 तक क्रेडिट स्कोर किसी का हुआ, उसे लोन दे दिया, उसने वो लोन का पैसा उसमें लगा दिया। अब वो लोन दे कितने परसेंट पे रहे हैं? 24% से लेकर 36%, 40% तक लोन दे रहे हैं वो। अब आप एक चीज सोचिए, अगर साल का वो आपसे 40% ब्याज ले रहे हैं और आप एफ एंड ट्रेडिंग में लगा रहे हैं वो पैसा, तो आपको पहले तो उसका ब्याज देने के कितना परसेंट चाहिए? आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए 40% से ऊपर, तब तो आप उसका ब्याज दे पाएंगे। और ये मान लीजिए आप, ये ऐसा संभव है कि आप पूरे साल में ऑप्शन ट्रेडिंग करके 40% प्रॉफिट कमा लें? मैं भी नहीं कमा पाता, और मुझे लगता बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं कमा पाते होंगे। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो 1% 2% पे खेलते हैं केवल। कभी आप बड़े ट्रेडर्स से आप बात करेंगे, अगर उनका इंटरव्यू देखेंगे, उनके ब्लॉग देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि आप सच्चाई से कितने दूर हैं। आप इस माया जाल की दुनिया में फंसे हुए हैं। जो वीडियो, जो इन्फ्लुएंसर आपको वीडियो बना के दिखाते हैं, आप उसमें फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दिन के 10-20 हजार कमाना बड़ा आसान है, दिन के 1 आध लाख कमाना बड़ा आसान है? अगर ऐसे ही होता तो हर व्यक्ति नौकरी छोड़ के इसमें लग जाए। भाई क्यों हर व्यक्ति नहीं कर रहा? क्यों कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं? आपको पता है एफ ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हैं? मात्र 1.5 करोड़ लोग कर रहे हैं एफ ट्रेडिंग, 1.5 से 2 करोड़ लोग। और टोटल हमारे डीमेट खाते कितने हैं? हम पे टोटल डीमेट खाते आज की तारीख में 19 करोड़। 19 करोड़ खातों में से 1.5 से 2 करोड़ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एफ में पैसा लगा रहे हैं। और उस 1.5 से 2 करोड़ लोगों में 93% लोग अपना लॉस कर रहे हैं। यही 93% लोग पिछले 2 साल के अंदर 1 करोड़ और 97 लाख करोड़, 1.97 लाख करोड़ अपना लॉस कर चुके हैं। इतना पैसा मार्केट में डुबो चुके हैं वो अपना। वो कहां से पैसा आ रहा है? या तो वो कहीं ना कहीं एनबीएफसी से आ रहा है, या कहीं लोन लेके लगा रहे हैं लोग। अगर औसत लॉस देखेंगे ना आप लोगों का, तो औसत लॉस ही लोगों का 2 लाख है। इन 1.5 करोड़ लोगों का औसत लॉस देखेंगे आप, तो 2 लाख बैठ रहा है कम से कम, पर व्यक्ति 2 लाख के लॉस में है। और ये कौन लोग हैं पता है आपको? ये वो लोग हैं जिनकी औसत इनकम 10 लाख से कम है। 10 लाख छोड़िए, 5 लाख से भी कम है। मतलब वो महीने का 60-70 हजार रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। वो लोग इसमें ज्यादा एंट्री कर रहे हैं, वो लोग इसमें ज्यादा अपना लॉस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं बहुत खतरनाक हैं, बिना एक्सपीरियंस के, बिना ज्ञान के। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति इसमें लॉस कर रहा है, लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं इसलिए चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बिना जानकारी के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के इसमें घुस जा रहे हैं, आंखें मीच के घुस जा रहे हैं, दूसरा कर्जे पे पैसा लेके घुस रहे हैं। अगर आप एक चीज सोचिए, आपने वो पैसा ब्याज पे ले लिया, मैं कह रहा हूं आपने 15% पे ले लिया, साल का एफ में 15 से 20% कमाना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए ना कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो 1% कमाने की कोशिश करते हैं। 1% मतलब क्या होता है? सालाना 12%, 15 मान लो। आपने कर्जा ही जो 15% पे ले रखा है पहले, तो पहले तो 15% उसको कमा के देना है आपको, उसके बाद कहीं आपको प्रॉफिट होगा। और जब हम एफ एंड ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि आज प्रॉफिट हुआ, कल प्रॉफिट हुआ, परसों गारंटी डबल लॉस होगा। क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार, मुझसे बड़ा ट्रेडर्स कौन है, मैंने आज भी प्रॉफिट कर लिया, कल भी प्रॉफिट कर लिया। अब वो जो आज और कल प्रॉफिट करा, पहले तो वो पैसे आज और कल में खर्च कर लेने हैं। जो हमने आज के और कल के 2 दिन में पैसा कमाया, वो हम आज और कल में खर्च कर लेंगे। और तीसरे दिन जब हम ट्रेडिंग करेंगे, तो जितना कमाया था, जो खर्च कर दिया, उसका दुगना लॉस कर लेंगे। तो हम पे क्या, 3 तरफ से मार पड़ी। एक तो हमने दुगना दे दिया उसका, प्लस जो कमाया था वो हम पहले ऑलरेडी खर्च कर चुके, तो हमारी जेब से 3 गुना चला गया। इस तरीके से हम कर्जे में आते चले जाते हैं, और हमको लॉस होते चला जाता है। और इस लॉस से कोई उभर नहीं पाता कभी भी। इसलिए हमेशा अपने पैसे से ट्रेडिंग करें, अपने पैसे से ट्रेडिंग करें, संयम रख कर ट्रेडिंग करें,
और कम प्रॉफिट के सोर्स से वो करें। कि आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे 1 से 2% प्रॉफिट करना है। आपने अगर 10,000 रुपए लगाए हैं, आपको 200 रुपए प्रॉफिट हो गया, 300 प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ी बात है। आपने 10,000 की ट्रेड ली है, आपको 200 प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 50 रुपए ब्रोकेज, उसमें 150 बच गया आपको। भाई 1.5 से 2% हो गया। क्योंकि आपको क्या दिखता है कि 10,000 रुपए लगाए हैं और प्रॉफिट के 200 रुपए, तो आपको कहीं वो नजर नहीं आता। लेकिन एक्चुअली क्या है, वहां पे आपका जो कैपिटल है वो कम है, प्रॉफिट कम नहीं है, आपका कैपिटल कम है। कैपिटल पे ही तो परसेंटेज लोगे आप। यही परसेंटेज अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो कितना होगा? भाई आपने 10 लाख लगाए हैं, उस पर 2% कमाया आपने, कितना हो गया? 20,000 रुपए पर डे का। लेकिन पर डे ये भी संभव नहीं है। अगर पर डे आप 2% कमा ले तो ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़ा ट्रेडर्स, मैं गारंटी लेता हूं, पर डे वो 2% नहीं कमा सकता। आज कमाएगा, कल कमाएगा, परसों कमाएगा, परसों लॉस करेगा करेगा। अगर हर व्यक्ति सोमवार से लेकर शुक्र तक पर डे प्रॉफिट कर ले तो उसको क्या जरूरत है कोर्स बेचने की? एक लॉजिक वाली बात सोचिए ना आप। जैसे कितने बड़े जो जो ट्रेडर्स हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन चैनल चला रहे हैं, अपने जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लाखों लाखों की भीड़ को सिखाते हैं, वो आपका सेमिनार देखते हो उनके। अब मुझे एक चीज बताइए, 100 लोगों का सेमिनार कर रहे हैं वो, एक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, 100 लोगों का वो सिखा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, अगर प्रति व्यक्ति वो 50,000 रुपए ले रहे हैं, आप समझिए मेरी बात, 50,000 रुपए ले रहे हैं प्रति व्यक्ति, 100 लोगों से उन्होंने 50,000 रुपए लिए, तो मोटा मोटा कितना हो गया? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ हो गया ना? 50,000, 5 लाख, 50 लाख हो, सॉरी, 50 लाख रुपए हो गए, ऐसा समझिए आप। तो उनकी मतलब एक जो क्लास है उनकी 50 लाख की बैठ रही है। क्या वो 1 करोड़ लगा के 2 लाख रुपए पर डे नहीं कमा सकते? भाई 1 से 2% अगर वो ऐसा, वो लोगों को दिखा रहे हैं कमा रहे हैं, 10-10% वहां पे स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं वो कि मैं उनको 5-5, 10-10% एक एक ट्रेड में प्रॉफिट करा दे रहा हूँ। इतना सारा हेडक, इतनी सारी टेंशन, इतना पूरे दिन पढ़ाना उनको, इतना हेडक लेना, पेन लेना, किस लिए? सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए केवल। आप समझिए ना कि लॉजिकली ये सही है कि गलत है। मात्र 50 लाख के लिए वो इतना पेन ले रहे हैं, इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं। भाई आजकल भला किसी का कोई नहीं चाहता है, सब पहले अपना भला चाहते हैं। तो सोचिएगा 50 लाख के लिए वो इतना पेन ले रहे हैं, तो 1 करोड़ की रकम लगा के वो 2 लाख रुपए पर डे नहीं कमा सकते? महीने में 20 दिन ट्रेड होती है, अगर 2 लाख लगाए उन्होंने तो महीने के कितने हुए? 24 लाख रुपए। वो तो चुटकियों में कमा लेते हैं 24 लाख रुपए। 2 लाख वो, मैं तो 2% मान रहा हूँ मात्र, वो तो 10-10% का दिखाते हैं प्रॉफिट। अगर 10% लगा लो, 10 लाख रुपए रोज के हुए उनके, और 20 दिन में तो उनके 2 करोड़ रुपए हो गए। कहाँ 50 लाख में वो परेशान है? 2 करोड़ कमा के बैठे शांति से, क्यों वो इतना बड़ा ताम झाम लेके बैठे हैं? क्या कमाएंगे वो उससे? 50 लाख उसकी इनकम है, मैं कह रहा हूँ चलो 5 लाख 10 लाख यूट्यूब की इनकम मान लो उनकी, 60 लाख रुपए। 60 लाख के लिए इतना टेंशन ले रहे हैं, जब वो व्यक्ति भाई 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए ऐसे ही कमा सकता है ट्रेड करके, तो वो क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? कभी आप लोग इन बातों को सोचते हैं? नहीं सोचते। बहुत सारे लोग इन चीजों में पैसा गवा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, लास्ट आप ये देखेंगे ना कि 90% लोग जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से नीचे है, सबसे ज्यादा लॉस वो कर रहे हैं अपना। 93% लोग जिनकी उम्र, सॉरी 43%, एक डाटा है सेवी का, 43% लोग जिसकी उम्र 30 साल से भी कम है, सबसे ज्यादा वो लोग इसमें लॉस कर रहे हैं अपना, वो लोग अपना पैसा गवा रहे हैं इसमें। और एक और है इसमें कि 1.25 लाख सैलरी वाले एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आया था इसमें, उसने अपने 66 लाख रुपए गवाए, 66 लाख रुपए, और वो भी मात्र 2 साल के अंदर, 2022-24 में। सोचिए, 1.25 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, उसको दिल नहीं भर रहा था लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता वो, क्या जरूरत थी उसको? देखिए मैं शुरू से ही लॉन्ग टर्म का हमेशा पक्षधर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका अच्छा कैपिटल है तो
तो आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आपको कभी लॉस नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन आपका हमेशा लॉन्ग टर्म से होगा। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं जिनका नाम सुनते होंगे आप, राकेश झुनझुनवाला या कामत की बात करें आप, या फिर हंसा भाई की बात करें आप, किसी की बात करें आप, ठीक है, आप जिलानी की बात करें आप, ठीक है, मेहता की बात करें आप, ये सब लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे। लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है अच्छी। एक फाइनल, बीटेक फाइनल के स्टूडेंट का देख रहा था मैं, 46 लाख रुपए गवाए उसने ऑप्शन में। 46 लाख रुपए लोन पे लोन लेता लगाता रहा भाई साहब। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये यूट्यूबर है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है इनका लोगों को फंसाने में। ये लोगों को इतनी फेक वीडियो बना के दिखाते हैं, इतने सारे नोटों के बंडल दिखाते हैं, बेड पर रखे हैं, भाई इतना कमाया। यार एक बताओ, कौन सा ट्रेडर्स आपको कैश में पैसा दे रहा है? इतनी मनी, 500 के नोट गड्डी पैकिंग वाली आपको, व्हाइट में तो पैसा सारा अकाउंट में आता है। तो इतनी गड्डी कहां से आई आपके पास कैश की? कहीं ना वो ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हैं? लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए। देखिए ऐसे ही एक यूट्यूबर का बता दूं मैं आपको, पिछले साल सेबी ने 3 महीनों के अंदर 15 ऐसी वीडियो और ऐसे साइट्स बंद करी हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी इस टाइप से। सेबी ने उन पर रोक लगाया और करीबन 9,000 फिल्म इन्फ्लुएंसर, 9,000 उनको नोटिस थमाया है। बंद कर दो भाई ये सब चीजें, वरना कार्रवाई कर दूंगा मैं, पेनल्टी डाल देंगे। उनको नोटिस दिया है 9,000 लोगों को। क्यों दिया है? क्योंकि वो यही काम कर रहे थे सब लोग, धीरे धीरे लोगों को फंसा रहे थे। और देखिए उसमें आप देखिए ना कि जितने भी ये लोग होते हैं जो इसमें जाते हैं, इनकी वीडियो देख के वो तो 99% लॉस करते हैं। उसकी वजह क्या है? उनको हसीन सपने दिखते हैं, और ये हसीन सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने होते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, इसमें अपना समय नहीं देंगे, तब तक आप ऑप्शन में लॉस ही लॉस करेंगे, गारंटी है मेरी। आप प्रॉफिट नहीं कर सकते 1% भी। हमें 10-10 साल हो गए। अगर मैं भी अगर डेली ट्रेड करता हूं तो मुझे भी लॉस हो जाएगा। मैंने कितनी बार आपको वीडियो बना के समझा चुका हूं आपको कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ऑप्शन करना है, ऑप्शन केवल पर्टिकुलर दिन करना है जिस दिन मार्केट में ज्यादा लिक्विडेशन है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, मार्केट एक तरफा बढ़ रहा है, उस दिन आप करें ना प्रॉफिट, उस दिन आपको इजीली प्रॉफिट होगा। एक्सपायरी वाले दिन देखें आपको, कई बार एक्सपायरी वाले दिन भी मार्केट साइड रेज रहता है। निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, ना करें उस दिन। ऐसा नहीं है कि हर एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड करनी है। आप मार्केट देखें पहले कि मार्केट क्या कह रहा है आपसे। मार्केट कह रहा है कि आओ मुझसे पैसे कमाओ, तो आप जाइए। अगर मार्केट मना कर रहा है, मार्केट कह रहा है मैं ही शांति से बैठा हूं तरफ, तो आप क्यों उसमें जाके उसे उंगली कर रहे हैं? फंसेंगे फंसेंगे भाई, उड़ता हुआ तीर क्यों ले रहे हैं आप? ये ध्यान रखें आप इस चीज का कि जब तक मार्केट में लिक्विडेशन ना हो ज्यादा, आप ना जाएं। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी करके, इनका एक चैनल था बाफ ऑफ चार्ट। 4 लाख सब्सक्राइबर थे, करीबन करीबन 7.5 करोड़ व्यूज थे इनके। और इनका काम क्या था? ये अपने आप को एफ का मास्टर बताते थे। ये लोगों को सिखाते थे, लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे, लोगों को फंसाते थे। बैन कर दिया, सेबी ने पकड़ लिया इनको। 17.5 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों का मार्केट से लेकर लगवा दिया अपने पास। और इनका पता चला कि असल में वो खुद 3 करोड़ के लॉस में बैठे थे। अपना जो पैसा था वो 3 करोड़ के लॉस में बैठे थे। फिर उन्होंने ये शुरुआत करा कि लोगों को पैसा लगवाना शुरू करा। और कैसे फंसाया लोगों को? वही नकली स्क्रीनशॉट, नकली रिपोर्ट, नोटों की गड्डियां। भाई आपको खुद पता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है, इतनी मोटी नोटों की गड्डी कमा रहा है, दिखा रहा है आपको, तो उसको क्या जरूरत है आपको वीडियो बना के देखने की? उसको क्या जरूरत है आपको बताने की कि मैं इतना कमा रहा हूं, आपको भी कमा दूंगा? अरे भाई तो अपना कमा, घर बैठ अपने। जनरल सी बात है ना, ये समय जो है, किसके पास समय आज के समय में? लोगों के पास अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों से बात करने तक का समय नहीं है। और कोई व्यक्ति आपके लिए समय दे रहा है केवल किस लिए? मात्र चंद पैसों के लिए। तो अगर वो इतना बड़ा ट्रेडर्स है कि वो इतना प्रॉफिट कर सकता है, तो वो आपको समय कैसे दे रहा है?
भाई सबसे बड़े तरीका ना, 15 मिनट वो बैठा उस पे, उन्होंने पैसा कमाया, निकल गया अपना। उसे क्या जरूरत है आपको सिखाने की? जरूरत है उसको, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। वो आपके पैसे से निकलेगा। 17.5 करोड़ लोगों के पैसे उनने ऐसे थोड़ी फंसा दिए, क्योंकि वो खुद 3 करोड़ के लॉस से था। अब उनने मार्केट से 17.5 करोड़ उठा लिया, उसका लॉस खत्म हो गया, हो प्रॉफिट ना हो बात खत्म, मतलब ही नहीं। देखिए फाइनेंशियल 2022-23 की बात करें तो 1% ट्रेडर के पास 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। मतलब अगर 2022-23 के हम लोग डाटा जो निकालेंगे फाइनेंशियल का, 1% ट्रेडर्स, समझिए बात को मेरी आप, 1% ट्रेडर्स जो हैं वो 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया उन्होंने। मतलब 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्रॉफिट कमाया 1% ट्रेडर्स ने। समझिए आप, मतलब जो जितने लोग हैं वो सब 1% में आ गए, सब बाहर हो गए क्रीम क्रीम, 99% लॉस में आ गए। क्या 99% में वो आपके इन्फ्लुएंसर हैं? वीडियो वाले, इंस्टीट्यूशन वाले, चैनल्स वाले, एजुकेशन वाले, जिनके अपने अपने चैनल्स हैं, वो जो सिखा रहे हैं, लाखों की भीड़ बिठा रहे हैं, अपने सेमिनार कर रहे हैं, वो कहां पर है इसमें? वो कहां एग्जिस्ट करते हैं इसमें? आप समझिए, यही खेल आपको समझना है सारा। और देखिए मैं तो, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद जो जिरोदा के फाउंडर हैं निखिल कामत, उन्होंने ही अपने ब्लॉग में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लॉस कर रहे हैं अपना, और लोग इसमें अपना पैसा गवा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उनका अनएजुकेटेड होना ट्रेडिंग के क्षेत्र में। उनको समझ नहीं होनी, उनको सिर्फ और सिर्फ हसीन सपने देख के घुस जाना इसमें। अगर हर व्यक्ति ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा लेता तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख सैलरी मिलती है मुश्किल से, ठीक है। उसके लिए भी बहुत कंपटीशन है, पूरा दिन आप लगे पड़े रहोगे उसमें। 10 बजे जाओगे, शाम के 6 बजे तक बॉस छोड़ेंगे, और घर पहुंचने के बाद भी हेडक रहेगा दिमाग में। अगले दिन का प्रोजेक्ट, आपके टारगेट आपके दिमाग में सेट होगा, कल को मार्केट में जाना, फिर वही टारगेट। अगर 1.5 लाख रुपए सैलरी वाले का हम अगर पर डे जोड़ते हैं इसकी सैलरी, तो 5,000 रुपए पर डे की इनकम होगी इसकी। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग से मात्र 10 से 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा ले रहा है, तो भाई उसको नौकरी करने की जरूरत है? क्यों नौकरी करेगा वो? क्यों हेडक लेगा वो? तो समझिए ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, जॉब करते रहें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहें। शेयर मार्केट उनके लिए हमेशा गहरा समुद्र है, नोटों से भरा हुआ, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए आग का दरिया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें डूब जाएंगे, जल जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ऐसी दलदल है, फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इससे बचें, फेक इन्फ्लुएंसर से बचें, फेक वीडियो से बचें। किसी की वीडियो पे विश्वास ना करें इतनी जल्दी से। आप अपना दिमाग लगाएं, पहले सीखें। देखिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं फ्यूचर के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं किसी भी तरह के जो एमसीएक्स गोल्ड किसी में भी क्रूड में करते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि लोग उनसे पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पैसा गवा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं उन लोगों को अवेयर कर सकूं। लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है। आपके पड़ोस वाला दोस्त आपको ये तो बताया था कि मैंने आज इतना प्रॉफिट करा, लेकिन कल जो लॉस करा उसने वो कभी नहीं बताता। तो इन चीजों को ध्यान रखें, हमेशा किसी के बहकावे में ना आए, अपना दिमाग लगाएं, अपने विवेक अनुसार इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, अभी आपको ट्रेडिंग में घुसे हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 5 साल तक भी आप ऑप्शन ना करें। 5 साल तक आप इक्विटी करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, सीखें। और एक मैंने आपको पैटर्न बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपको जिद है कि मुझे ऑप्शन ही करना है, तो बहुत बड़े तरीके बता दूंगा, आपको लॉस नहीं होगा। आपको केवल एक ट्रेड लेनी है, मात्र एक लॉट साइज लेना है, केवल कितने वाला भी ले लो आप, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेना, 2-3 हजार रुपए वाला आप ट्रेड ले लो। कब लेना है आपको? जिस दिन मार्केट में लिक्विडेशन ज्यादा है, और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। अगर मार्केट में लिक्विडेशन है उस दिन, मूवमेंट है उसमें अच्छा, तब आपको ट्रेड लेना है। सिंगल ट्रेड से करें आप 6 महीने कम से कम लगातार। जो भी लॉस होगा एक लिमिटेड लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, लेकिन आप उससे सीखेंगे। आपने कोई 2,000 रुपए की ट्रेड ली, 5,000 रुपए की ट्रेड ली,
आज वो ट्रेड आपको 1000 रुपए का लॉस दे गई। आपने हफ्ते में 2 दिन ट्रेड ली, तो 2000 रुपए लॉस हुआ। पूरे महीने में 4 आपने 8 बार ट्रेड ले ली, 8000 का लॉस हो गया। बहुत बड़ा लॉस नहीं है। इससे आपका जीवन में कोई ऐसी हानि नहीं आएगी, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे, आपको हेडेक पेन नहीं होगा, आपको पेन किलर खानी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप 50,000 की ट्रेड लेंगे, आप 1 लाख की ट्रेड लेंगे, निश्चित तौर पे आपको पेन किलर खानी पड़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, एडमिट होना पड़ जाएगा आपको। तो आप समझिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं यही आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आप ये सारी चीजें समझिए और इन चीजों से दूर रहिए। अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन में, आपकी जिद है कि मुझे ऑप्शन ही करनी है, तो आप एक लॉट से करना शुरू करिए। 6 महीने तक कम से कम मेरी गारंटी है, 6 महीने तक आप एक लॉट से ट्रेड करके देखिए ऑप्शन में। छठे महीने के बाद आप मुझसे गारंटी मेरे कमेंट करके बताना वीडियो मेरी कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आपका लॉस का रेशियो कम होना शुरू हुआ नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप देखेंगे ना रेशियो में डिफरेंस कितना दिखेगा आपको। अभी की जो आप ट्रेडिंग करते आ रहे हैं उसमें कितना बदलाव हो रहा है। अभी आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, फिर आपका प्रॉफिट होना ज्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। लेकिन प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। एक लॉट से 2 लॉट पे पहुंचना है, 2 से 3 पे पहुंचना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर फिर से आपने छलांग लगा दी लंबी, तो फिर दोबारा नीचे गिर जाएंगे। तो इन सारी चीजों में बदलाव करना, इस तरीके से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे लगता है गारंटीड आप प्रॉफिट करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, फेक इन्फ्लुएंसर से बचना है, फेक स्टोरी से बनना है, और फेक स्टोरी फेक वीडियो को बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं देखनी, जिससे आपको लॉस ना हो। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था आपकी समझ में आएगी, आपके काम की थी। और मुझे बताना कि क्या आपको इस तरीके से कोई समझा सकता है जैसे मैंने आपको समझाया, अपना छोटा भाई समझ के समझाया कि आप लोगों का लॉस ना हो। जो हमारे युवा जनरेशन है हमारी, उसको इस दलदल में फंसने से बचाने की कोशिश की है मैंने, कि किसी भी तरीके से आप लोग इसमें ना फंसे। मैं ये नहीं कहता नहीं करें, करें, लेकिन सावधानी से करें। सावधानी सतर्कता ही से आप बच सकते हैं और अपना मनी लॉस करने से बच सकते हैं, मनी क्राइसिस से बच सकते हैं, हेडेक से बच सकते हैं, पेन से बच सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी मेरी जानकारी लगी आप बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।